हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देखेंगे, शब्द भेद को देखने वाले हैं। इसके पहले आपको शब्द भेद का थ्योरी आपको क्लास मिल चुका है और हम लोग शब्द भेद में हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर यहाँ से पढ़ चुके हैं शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पढ़े हैं रचना के आधार पर पढ़े हैं। तीसरा हम लोग पढ़े हैं प्रयोग के आधार पर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आज इस क्लास में हम लोग शब्द भेद का हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो इस शब्द भेद वाले थ्योरी सेक्शंस को नहीं देखे हैं और लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर मारेंगे ना, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप हिंदी वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो शब्द भेद है ना, शब्द भेद के प्रकार में रूढ़ होता है, यौगिक होता है, युगरूढ़ होता है, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। तो इसी चीज़ का हम लोग एमसीक्यू करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ का हम लोग एमसीक्यू करेंगे आज की क्लास में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। और हम लोग कंसेप्ट से देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। हालांकि हम आपको पहले ट्रिक बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्लास में हम लोग ट्रिकली समझेंगे क्वेश्चंस को। आइए हम लोग देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो है शब्द से है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शब्द भेद थ्योरी क्लास कर चुके हैं। देखिएगा, शब्द आपको हम बताए हुए हैं, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। तो याद रखिएगा, वर्णों का मेल, वर्णों का अगर सार्थक मेल होता है ना, वर्णों का अगर सार्थक मेल होता है तो शब्द का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, डायरेक्शन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है ना। सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है पहला लिंग, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है कारक, ऑप्शन डी है शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनियों के यहाँ पर देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द कहते हैं, ठीक है ना। सार्थक वर्ण को, ध्वनि के मेल से जो सार्थक वर्ण बनेगा तभी हम लोग शब्द कहेंगे। अगर सार्थक वर्ण नहीं होगा तो उससे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, आपसे पूछा हुआ है कि पत्थर शब्द क्या है। पत्थर शब्द क्या है, यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है तत्सम है, दूसरा ऑप्शन है देशज, ऑप्शन सी है तद्भव, ऑप्शन डी है विदेशज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पत्थर जो शब्द है ना, पत्थर जो शब्द है आपका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। इसका अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पत्थर के तत्सम की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा, पूछता है प्रस्तर। पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा, आपका प्रस्तर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आपको बताया भी है कि ये वाला स जिसमें लगा होगा ना, ये वाला स, तो वो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और सारे क्वेश्चन इस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि कान शब्द क्या है। आपको ऑप्शन मिलते हैं 4। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। आपको बताना है कान शब्द क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कान शब्द जो है ना, आपका ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कान का जो होता है ना, कान शब्द का अगर तत्सम पूछा जाए कि तत्सम क्या होता है, तो क्या याद रखेंगे, कर्ण याद रखेंगे। कान का तत्सम क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए ये कह रहा है ना कि वैसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से क्या होते हैं, विशेष
अर्थ को देते हैं, विशेष अर्थ को देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो विशेष यौगिक तो होगा, यौगिक का मतलब क्या, आप समझ लीजिए यौगिक का मतलब क्या होता है। जैसे दो सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे देखिए, जैसे अगर कहते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो यहाँ पर पुस्तक और आलय, पुस्तक और आलय मिलकर क्या बनाएगा? पुस्तकालय बनाएगा। तो पुस्तक भी एक शब्द हो गया, आलय भी क्या हो गया? एक शब्द हो गया। तो ये शब्द जो है आपका यौगिक है। लेकिन वहीं अगर दूसरा शब्द लिया जाए, अगर दूसरा शब्द लिया जाए, जैसे नीलकंठ लिया जाए, तो ये विशेष अर्थ को क्या करता है? ग्रहण देता है, ग्रहण करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो विशेष अर्थ को ग्रहण करेगा, नीलकंठ किसको बोला गया है? शंकर जी को बोला गया है, यानी कि विशेष अर्थ को ग्रहण करेगा। देखिए नीलकंठ को भी तोड़ेंगे ना, तो नील प्लस क्या हो जाएगा? नील प्लस कंठ हो जाएगा, नील प्लस आपका कंठ बनेगा। तो दोनों से क्या निकल रहा है? सार्थक अर्थ तो निकल ही रहा है, लेकिन ये जो है एक विशेष अर्थ को दे रहा है, इसलिए आपका नीलकंठ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि वाष्प क्या है? अगला क्वेश्चन है वाष्प क्या है? आपको बताना है कि वाष्प क्या है। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो ध्यान दीजिएगा, आपका वाष्प जो हो जाएगा ना, आपका वाष्प जो होगा तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि जैसे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जहाँ पर भी स मिलेगा ना, ये वाला जहाँ पर भी स मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? शब्द जो होगा आपका तत्सम हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और ये वाला स जो होता है, ये वाला आपका स जो होगा किस में बदल जाएगा? या तो इस स में बदल जाएगा, ठीक है ना, इस स में बदल जाता है, ठीक है ना, या आपका छ में बदल जाएगा या ख में बदल जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। जैसे आप संस्कृत में पढ़े होंगे षोडश, षोडश, षोडश का मतलब क्या होता है जी? 16 होता है ना जी। देखिए ये वाला स आ जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला स आएगा तो शब्द जो बन जाएगा आपका तत्सम बन जाएगा। लेकिन यही किसमें बदल जाएगा? इस सम बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। बात ये स्पष्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पुष्कर अगर लिखा जाता है, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर का क्या हो जाएगा? ये हो जाए पोखर होता है। क्या होता है? पोखर होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला शब्द जहाँ देखेंगे ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो ये भी शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव रूप क्या बदल जाएगा? पोखर हो जाता है। जैसे एक शब्द और आप लिख सकते हैं, जैसे पृष्ठ। क्या होता है? पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या होता है? पीठ होता है ना जी। पृष्ठ मतलब पीठ। तो ये देखिए ये सब मिल गया ना, ये वाला शब्द, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं किस क्वेश्चन पर थे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं ना, 5 नंबर में कोई डाउट नहीं होगा। अब 5 नंबर में तो कोई अब डाउट नहीं होने वाला है। देखिए तत्सम का मतलब होता है ना कि जो संस्कृत भाषा का जो शब्द होता है, संस्कृत भाषा का जो शब्द होता है उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। और संस्कृत भाषा के शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव उसे बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है ना, 6 नंबर कह रहा है कि आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ए है तत्सम है, बी है तद्भव, सी है देशज, डी क्या है? विदेशज है। बताइए आम्र शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको बताए हुए थे कि जिस शब्द में क्या होगा? र की मात्रा होगा। जिस शब्द में क्या होगा? र की मात्रा होगा। जैसे देखिए, जैसे ग्रह आप देखे थे ना, पहले वाले वीडियो में बताए थे, जिस शब्द में र की मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो आपका अब बताइए ना कि आम्र जो हो जाएगा कौन सा शब्द हो जाएगा? तो बिल्कुल तत्सम हो जाएगा। ग्रह भी तत्सम हो जाएगा ना, जहाँ पर र की मात्रा आ जाए वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब बताना है 7 नंबर की आग जो है शब्द है, आग शब्द कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है तत्सम है, ऑप्शन बी है तद्भव है, ऑप्शन सी है देशज है, ऑप्शन डी क्या है? विदेशज है। तो ध्यान दीजिएगा, आग जो है ना हिंदी का एक शब्द है, हिंदी का शब्द है। और ये संस्कृत
का जो शब्द है ना, संस्कृत का शब्द जैसे अग्नि, क्या है अग्नि, इसी के परिवर्तन होने से आग बना हुआ है। तो परिवर्तित शब्द जो होता है हम लोग का क्या होता है, तद्भव होता है। तो आपका आग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अग्नि क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहे कि मूल शब्द है, तो मूल शब्द क्या है, तत्सम है। ऑप्शन बी है तद्भव है, ऑप्शन सी है देशज है, ऑप्शन डी है विदेशज है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है मोड़ जो है आपका तद्भव शब्द है। मोड़ जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत में पढ़े होंगे कि मयूर का मतलब क्या होता है, मोड़ होता है। मयूर का मतलब क्या होता है, मोड़ होता है। तो ये संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम हो गया, और इसी के रूप में परिवर्तन होने से क्या बनाया है, मोड़ शब्द का निर्माण हुआ है। तो मोड़ आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा है 9 नंबर क्वेश्चन कहा है कि खेद शब्द है, आपको बताना है खेद शब्द क्या है। देख लीजिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछता ही है, इससे तत्सम तद्भव से जरूर पूछेगा, आपके एग्जाम में भी पूछेगा, इसलिए आप लोग एक भी पॉइंट यहाँ से मिस मत कीजिए। तो एक खेद शब्द है, पहला विदेशज, दूसरा बी जो है तद्भव है, तीसरा है यानी कि सी नंबर ऑप्शन देशज, ऑप्शन डी है तत्सम। खेद शब्द आपको बताना है क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, खेद शब्द में आप क्या देख रहे हैं, लास्ट में क्या देख रहे हैं, त देख रहे हैं ना। तो आपको बताए थे जहाँ पर भी त आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर भी त आएगा वो शब्द क्या हो जाता है, रूल में बताया था ना, तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है, तद्भव। आपको यहाँ पे यहाँ से हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बताया था कि जिस शब्द में अगर त्र रहता है, जिस शब्द में त्र रहता है वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और त्र जो होता है किस में बदल जाता है जी, त में बदल जाता है। तो त में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे त्र वाला एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल में जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें त्र आया ना, ये वाला त्र देख लिया ना, तो समझिए कि राजपुत्र जो आपका क्या है, तत्सम है। यही त्र जो होगा ना त में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो त लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। बिल्कुल पहचानना आसान है। देखिए आपको कोई भी समस्या हो रही है ना समझने में, तो आप मारिएगा ना, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर शब्द रचना, तो वहाँ से वीडियो आ जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारा उसमें ट्रिक बताया गया है, केवल शब्दों को देख के आप पहचान जाएंगे कि तत्सम है कि तद्भव है। जहाँ पर भी तरह आए, जिस शब्द में तरह आएगा वो शब्द क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। जैसे देख लीजिए राजपुत्र में तरह आ रहा है तो तत्सम हो गया, और यही तरह जो होता है तद्भव में आपका क्या हो जाएगा, त हो जाता है। जैसे इस तरह को हम लोग त में बदल दिए, राजपूत हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक के लिए आप देख सकते हैं, वहाँ से लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर सर्च मार के आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या था उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का खेत था, यानी कि लास्ट में त दिया है तो कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, सही है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, तो इसका ज़्यादा चांस बनता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4। आपको पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब बताया गया है। ठीक है ना, 4 भेद होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, कह रहा है 11 नंबर की रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको ऑप्शन 4 को मिलेगा। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे कहता है ना रूपांतर की दृष्टि से, क्या कहता है, रूपांतर की दृष्टि से, या आपसे कहेगा कि प्रयोग की दृष्टि से। तो याद रखिएगा, रूपांतर की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से पूछे तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है विकारी शब्द, और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी।
अविकारी शब्द, ठीक है ना। आपको हम पढ़ा चुके हैं, पहला अविकारी शब्द और दूसरा, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो याद क्या रखना है कि रूपांतर की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द हो जाएगा, ठीक। और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हो जाएगा। देखिए किसी प्रकार का भी अगर डाउट हो रहा है ना, तो शब्द रचना आप सर्च करके वहाँ से लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, वहाँ से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। और जो भी पुराने स्टूडेंट पहले से देखे होंगे थ्योरी सेक्शन को, कोई भी दिक्कत भी नहीं होता होगा। अगर कोई भी समस्या होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता ही है, और अपने फ्रेंड के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर हम लोग बात करते हैं 12 नंबर हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम नहीं लिए हैं, कम ही क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। पहला ऑप्शन है ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 6 है, डी में क्या है 2 है। तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3। यानी कि रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। आपको बताया गया है पहला जो होता है रूढ़ होता है, और दूसरा होता है यौगिक होता है। दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। और तीसरा इसमें याद रखिएगा योगरूढ़ होता है। क्या होता है, योगरूढ़ होता है। देखिए यहाँ से आपका 2 नंबर का सवाल एकदम फिक्स हो जाता है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से। इसलिए आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्धांत शब्द क्या है आपका, सिद्धांत शब्द क्या है। कह रहा है कि तत्सम है आपका, तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी योग है, ऑप्शन नंबर डी की देशज है। बताइए सिद्धांत शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है सिद्धांत शब्द हो जाएगा आपका तत्सम शब्द है। याद रखिएगा सिद्धांत क्या है आपका, तत्सम शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि आंसू शब्द है। आपको बताना है कि आंसू शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम है, ऑप्शन बी है तद्भव है, ऑप्शन सी है देशज है, ऑप्शन डी है विदेशज है। बताइए इसका ट्रिक हम बताए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको नहीं याद आ रहा होगा तो हम फिर से बता देते हैं। जहाँ पर भी चंद्रबिंदु हो, जहाँ पर भी चंद्रबिंदु हो, कोई भी शब्द हो अगर उसमें चंद्रबिंदु हो तो वो शब्द जो होता है आपका तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आपको क्या याद रखना है, जैसे गेहूँ, गेहूँ, ठीक है ना, गेहूँ, गाँव, कोई भी जिस पर क्या हो चंद्रबिंदु लगा हो वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ना क्वेश्चन नंबर 14, आंसू शब्द क्या है, इसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और इससे इस रूल से बहुत सारा शब्द आपका बन सकता है। तो फिर से हम कह रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कौन वीडियो डल रहा है कौन नहीं डल रहा है, या आपका छूटा भी होगा ना तो फिर से वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ से आप जाके देख लीजिए और फिर एक बार क्या लगाइए, टेस्ट लगाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का एक पुस्तकालय शब्द क्या है। पुस्तकालय शब्द है आपका, पहला ऑप्शन है रूढ़ है, दूसरा है योगरूढ़ है, तीसरा है यौगिक है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा आपको, आपका आंसर तो इसका हो जाएगा यौगिक हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यौगिक उसे कहते हैं जिसे किसी अगर शब्द को तोड़ने पर अगर दोनों सार्थक अर्थ मिले। जैसे ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कारखाना, लिखते हैं क्या लिखते हैं, कारखाना,
तो इसको अगर तोड़ते हैं ना, दो पार्ट में तोड़ेंगे और दोनों अगर सार्थक शब्द मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यौगिक। देखिए तो कार प्लस खाना, तो आपका देखिए यहाँ पर कार भी क्या है, एक शब्द है, और खाना भी क्या है, एक शब्द है ना जी। तो जब ऐसे दो सार्थक शब्द में अगर तोड़ लेंगे तो वो शब्द जो होगा आपका यौगिक हो जाएगा। उसी प्रकार से पुस्तकालय को तोड़ेंगे तो पुस्तक जोड़ आलय हो जाएगा, यानी कि दो शब्द में टूट जा रहा है, तो पुस्तकालय आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आप शब्द रचना वहाँ पर सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पर, लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका जो है देखिए पंकज क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पंकज शब्द है, पूछ रहा है कि पंकज शब्द है। आपका ऑप्शन ए है योगरूढ़ है, ऑप्शन बी है यौगिक है, ऑप्शन सी है रूढ़ है, ऑप्शन डी है देशज है। आपको बताना है कि पंकज शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पंकज कहने से ये विशेष अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पंकज आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पंख में जन्म लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पंकज बोलते हैं। पंख में जन्म लेने वाले यानी कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पंकज बोलते हैं। जैसे कि कमल, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए पंकज आपका क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 17 देखने वाले हैं। देखिए कह रहे हैं कि भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि जिस शब्द में अगर ये वाला आपको 6 दिखाई देता है, ये वाला अगर 6 दिखाई देता है ना, तो आपका शब्द बन जाएगा तत्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका शब्द तत्सम बन जाएगा। तो ये ट्रिक है इसका, और ऐसा ट्रिक हम बहुत बता चुके हैं, आपको देख सकते हैं वहाँ जाके। बताइए तो भिक्षा शब्द जो है तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि आपका विदेशज है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भिक्षा शब्द क्या हो गया, तत्सम। कैसे, इस 6 को देख के क्या कर लिया हमने, पहचान लिया। पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जो है संस्कृत शुरू से थोड़े ना पढ़े हैं कि संस्कृत का सारा वर्ड मालूम रहेगा। तो इसी के लिए तो हम आपको ट्रिक बताए हैं कि आप अक्षर को देखिए और कह दीजिए कि यही तत्सम है या यही तद्भव है। तो बिल्कुल आसान है, और लास्ट तक आप बने रहिएगा और अपना स्कोर बताइएगा, और 2-3 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है 18 नंबर कि पंख शब्द क्या है, पंख शब्द क्या है आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पंख जो है शब्द जो है आपका क्या है, तद्भव है। पंख शब्द क्या है आपका, तद्भव है। देखिए बीच बीच में आप थोड़ा सा कमेंट करते रहिए, और जो लाइक का बटन नहीं दबाए हैं, लाइक का बटन कृपया करके दबा दीजिए। और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना है कि आपको ये डिस्कशन जो है कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 19 नंबर कह रहा है कि आपका जो है पिंजड़ा शब्द है, यानी कि पिंजड़ा शब्द क्या है आपका। तो इसके लिए ऑप्शन देखिएगा, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा क्या है, सी नंबर देशज है, ऑप्शन डी है विदेशज। आपको बताना है कि पिंजरा शब्द क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पिंजरा शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। पिंजरा शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज पर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो ना, तो आप तुरंत जाके आप शब्द रचना वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा ना नहीं छूटने वाला है, शब्द से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और लास्ट में ये तो वीडियो ख़त्म होने ही वाला है, और आप बताइएगा कि आपका 19 क्वेश्चन में से स्कोर आपका कितना गया है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनका स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक कमेंट के बाद, और कमेंट करके आप बताइएगा कि उसके आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद उसी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।